दोस्तों, आज की कहानी है धोखा। घर में चहल पहल थी, बच्चे खुशी से चहक रहे थे। घर की साज सज्जा और मेहमानों के स्वागत सत्कार का प्रबंध करने में घर के बड़े बुजुर्ग व्यस्त थे, किंतु प्रभा का मन उदास था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल आज उसकी सगाई थी। घर की महिलाएं बार बार उसे साज श्रृंगार के लिए कह रही थी, लेकिन वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। 2 महीने पहले जब उसकी शादी तय हुई थी तो वह खूब रोई थी। वह किसी और को चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उससे पूछे बगैर एक व्यवसायी से उसकी शादी पक्की कर दी थी। वह भी शहर के हॉस्टल में रहकर बीएड की तैयारी कर रही थी। वहीं अपने साथ पढ़ने वाले राकेश को वह दिल दे बैठी, लेकिन उसने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी, क्योंकि वह खुद या राकेश अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे। पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी थे, इसलिए वह चाहती थी कि शादी 2 साल के लिए किसी तरह रुकवा ले। उसने सोचा कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो अपने मन की बात अपने माता पिता को बताकर राकेश के लिए उन्हें राजी कर लेंगी। इसलिए पिछली छुट्टी में वह घर आई तो अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर खूब रोई। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पिताजी तो एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले थे, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। राकेश को उसने फ़ोन पर यह बात बताई तो वह घबरा गया था। उसने कहा था, प्रभा तुम शादी के लिए मना कर दो। नहीं, यह इतना आसान नहीं है। पिताजी मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं कैसे रहूँगा? अकेला हो जाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी। राकेश प्रभा का गला भर आया था। एक काम करो, तुम पहले हॉस्टल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं। राकेश ने कहा, मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। 2 नंबर गेट पर मिलना, वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। उदास स्वर में प्रभा बोली, ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तय योजना के अनुसार प्रभा रेल से उतरकर 2 नंबर गेट पर खड़ी हो गई। तभी एक कार आकर प्रभा के पास रुकी। उसमें से राकेश बाहर निकला और प्रभा के गले लगकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रभा रुआंसी हो गई। राकेश ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। राकेश कितना सच्चा है, प्रभा ने सोचा। तभी हॉस्टल जाने के लिए गाड़ी ले आया, नहीं तो ऑटो से 20 रुपये में पहुंचती। 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से हॉस्टल। गाड़ी में बैठते ही राकेश ने प्रभा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, प्रभा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा। कार सड़क पर दौड़ने लगी। प्रभा बोली, नहीं राकेश, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। राकेश ने कहा, क्या? प्रभा बोली, हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। प्रभा आश्चर्यचकित होकर बोली, यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उसने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा। कार एक पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। राकेश कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तो मैं इसी पुल से नदी में कूदकर जान दे दूंगा। यह कहकर राकेश पुल की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो राकेश? प्रभा घबरा गई। तो मैं जी कर क्या करूँगा? चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन जान ना दो। यह कहकर उसने राकेश को खींचकर वापस कार में बिठा लिया और खुद भी बगल में बैठकर बोली, लेकिन यह सब होगा कैसे? प्रभा के हाथों में को अपने सीने से लगाकर राकेश बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा। हम दोनों आज ही शादी करेंगे। प्रभा चकित रह गई। इस निर्णय पर वह काँप रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना कहे तो प्यार टूट जाता है और राकेश जान दे देगा। हाँ कहे तो माता पिता, रिश्तेदार, समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? राकेश ने पूछा। प्रभा बोली, यह सब अचानक इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। ठीक है, मत करो शादी, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अरे यह क्या कर रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसे शादी होगी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? प्रभा ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। एक बार शादी हो जाने दो, कुछ दिनों बाद सब मान जाएंगे। वैसे हम बालिग हैं, अपने जीवन का फैसला स्वयं ले सकते हैं। राकेश ने समझाया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है? चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। डरते डरते प्रभा ने शादी के लिए हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। राकेश खुश होकर बोला, तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के गेट पे रुकी। राकेश बोला, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं।
शादी के बाद कुछ दिन हम लोग हॉस्टल में रहेंगे, 15 दिनों बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती है, वो बहुत खुश होंगी। तो क्या तुम अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया है? नहीं, सिर्फ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को गठिया है, ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, इसलिए वो जल्दी बहू को घर लाना चाहती है। किंतु पापा नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, वो चाहते हैं कि मैं पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, लेकिन वे भी मान जाएंगे, फिर हम दोनों की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। राकेश बोला, सच तुम बहुत अच्छे हो। तो मेरी प्यारी महबूबा, तुम होटल में आराम करो। हाँ, इस बैग में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तुम रात 8 बजे तैयार हो जाना, फिर हम दोनों पास के मंदिर में चलेंगे, वहाँ शादी कर लेंगे, फिर होटल में आ जाएंगे। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। कुछ प्रबंध करने राकेश बाहर चला गया। प्रभा उधेड़ बुन में थी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने माता पिता को धोखा देने की बात सोचकर उसे बुरा लग रहा था, लेकिन राकेश जिद पर अड़ा था और राकेश को खोना नहीं चाहती थी। कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। तभी राकेश आकर बोला, अरे अभी तैयार नहीं हुई? समय कम है, तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो रही हूँ। लेकिन राकेश, यह ठीक नहीं हो रहा है। प्रभा ने कहा, यदि ऐसा है तो चलो, तुम्हें हॉस्टल पहुँचा दूँ, किंतु मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊँगा। जहाँ प्यार नहीं वहाँ जीकर क्या करना? राकेश उदास होकर बोला। तुम बहुत जिद्दी हो राकेश, डरती हूँ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अपना प्यार पाना चाहता हूँ। नहीं तो बस राकेश, बस अब कुछ मत कहो। 1 घंटे में तैयार होकर दोनों पास के एक मंदिर में पहुँच गए। वहाँ राकेश के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। राकेश मंदिर के पुजारी से बोला, पंडित जी हमारी शादी जल्दी करा दीजिए। जल्दी ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। प्रभा और राकेश एक दूसरे के हो गए। प्रभा को अपनी बाहों में लेकर राकेश बोला, चलो अब होटल चलते हैं, आज की रात वहीं बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन यह दूसरा होटल था। प्रभा को घबराहट हो रही थी। राकेश बोला, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, आज की रात हम दोनों की खास रात है ना। प्रभा मन ही मन डर रही थी, किंतु राकेश को रोक ना सकी। फिर उसे भी अच्छा लगने लगा था। दोनों एक दूसरे में समा गए। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई ना, चलो पानी पी लो और सो जाओ। पानी का गिलास प्रभा की तरफ बढ़ाते हुए राकेश बोला। प्रभा ने पानी पी लिया। जल्दी उसे नींद आने लगी, वह सो गई। सुबह जब प्रभा की नींद खुली तो हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। उसके मुंह से चीख निकल गई जब उसने देखा कि कमरे में राकेश के अलावा 3 और लड़के थे। सब मुस्कुरा रहे थे। तभी राकेश बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ज़्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। या तुमने अच्छा नहीं किया राकेश। अपने शरीर को ढकने का प्रयास करते हुए प्रभा रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं सबको बता दूंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, अन्यथा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ऐसा करोगे तो तुम तो खुद ही बदनाम होगी, कहकर राकेश हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। प्रभा का बदन टूट रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नोचने खसोटने के निशान थे। वह समझ गई कि रात में पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। उसके बेहोश हो जाने पर सबने उसके साथ कुछ किया है। प्रभा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राकेश बोला, आप चुप हो जा, जो हो गया उसे भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। और जल्दी से तैयार हो जा, तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूं। और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रभा को अपने परिवार की खातिर चुप रहना पड़ा था। अरे खिड़की के बाहर क्या देख रही है, जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। तभी माँ ने उसे झकझोरा तो वह पिछली यादों से वर्तमान में लौटी। वह प्यार नहीं धोखा था। उसने अपने मज़े के लिए मेरी सच्चाई और भावना का इस्तेमाल किया। प्रभा ने मन ही मन सोचा और अपने आंसू पोंछते हुए प्रभा बाथरूम में घुस गई। उसे अपनी नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। अपनी ज़िंदगी का फैसला उसने दूसरे को करने का हक दे दिया था, जो उसकी भलाई के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब वह कभी ऐसी भूल नहीं करेगी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर राकेश के दिए घाव के दर्द को हल्का करने की कोशिश करने लगी। मेहमान आ रहे हैं, अब उसे नई ज़िंदगी शुरू करनी है। हाँ, नई ज़िंदगी। जल्दी जल्दी वह सरने संवरने लगी।